हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 5:21 पे। मैं आ गई हूँ छत पे। झाड़ू वगैरह निकाल दिए मैंने, ब्रश वगैरह कर लिया है, पानी वानी पी के सारा सुबह सुबह वाला जो भी काम रहता है। इस समय आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही। मैं छत पे आ गई थोड़ी देर। मैं थोड़ी देर छत पे हवा खाते हैं, उसके बाद नीचे जाऊंगी, थोड़ी देर योगा वगैरह करूंगी। अब ना नीचे घुटन हो रही है। अभी कोई नहीं उठे हैं, देखो सुनसान हो रखी है गली। तो चलो मैं 2-4 राउंड काटती हूँ, उसके बाद नीचे जाती हूँ। थोड़ा नीचे जाके करूँगी योगा। वो ऊपर ही है कि ज़रा 2-4 चक्कर काट देते ना सुबह सुबह। वैसे जाने को तो गली में भी जा सकते हैं घूमने के लिए, लेकिन पता क्या है, सुबह सुबह चलो ना ऐसे तो कुत्ते इतने सारे हैं हमारी गली में। पता चल रहा है कहीं टांग वगैरह पकड़ दी, तो इसलिए नहीं जा रही हूँ। या तो फिर 1-2 जने हो तब सही रहता है। चलो फिर 2-4 राउंड काट लेती हूँ यहाँ फटाफट से छत पे, है ना। चलिए गाइस, हम नीचे चलती हूँ। अभी उजाला भी हो गया काफ़ी। सामने आपको एक छोटा सा तारा दिख रहा होगा। तो अब मैं नीचे चलती हूँ, थोड़ी देर नीचे जाके करूँगी योगा, क्योंकि ऊपर तो घूम सकती हूँ। ऊपर से जाने का मन तो नहीं कर रहा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है इस समय, लेकिन जाना पड़ेगा। यहीं रह के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलते हैं नीचे, थोड़ी देर योगा करूँगी, तब तक फ़ोन चार्ज पे लगा दूँगी, उसके बाद मिलते हैं ना। तो भाई यहाँ छत से आने के बाद मैंने थोड़ी देर योगा करा, उसके बाद लग गई थी अपने कामों पे। बेटा बोल रहा था कि चाय बनाओ पहले। मैंने कहा पहले बिस्तर से तो उठ लो भाई, तभी जाके तो चाय पानी बनेगी। तो वैसे तो मैं रात को करके सोती हूँ किचन को साफ, लेकिन सुबह एक बार थोड़ा सा हो जाए ना, और तब अच्छा रहता है चाय पानी बनाने से पहले। वही कर रही थी मैं यहाँ पे, किचन वगैरह साफ। फिर मुझे डस्टिंग वगैरह करनी है, अभी कुछ नहीं कर रखा है। सुबह सुबह तो इतने बिजी रहते हैं ना कि मन करता है कि बस 4 हाथ होते तो चारों हाथों को लगा देते चारों कामों पे, लेकिन ऐसे कहाँ हो पाता है तब। और आजकल क्या हो रहा है, उठते ही साथ आलस भी आने लग जाता है, क्या करें। यहाँ पे देखो, बिस्तर छोड़ा, कोई फोल्ड नहीं करना, ना बिस्तर सही करना, ना कंबल सही करना, कुछ नहीं। उठ के सीधा बाहर चला गया। इतनी बार बोलती हूँ मैं कि जैसे ही उठो वैसे अपना बिस्तर सीधा क्लीन कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे छोड़ देना है ना। अपने आप करेगी माँ। बच्चों को यही रहता है, जितना भी समझा लो सुनते नहीं है बच्चे, क्या ही कह सकते हैं। फिर तब मैंने खुद ही करा, खुद ही करना पड़ता है, तब क्या ही करें। बिस्तर वगैरह सही, फोल्ड वगैरह, उसके बाद डस्टिंग वगैरह। सुबह का टाइम का ना पता ही नहीं चलता, क्या करे क्या ना करे। खुद बाथरूम में घुस गया है, शायद यहाँ पे बाथरूम में घुस गया है वो, मुझे याद नहीं है, पर ऐसे लग रहा मुझे। जब वो बिस्तर से उड़ता है तो सीधा बाथरूम में घुस जाता है। आराम से फुर्सत से आएगा फिर। और जाते जाते बोल रहा था चाय बना दो चाय बना दो पहले, तब जाके कुछ काम होगा। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है पूरा सेट। इधर से ये चादर ना छोटी हो गई है साइडों से, लंबाई तो ठीक है इसकी, लेकिन साइडों से छोटी हो गई। पता नहीं, कॉटन की है, प्योर कॉटन है वैसे, तो ये थोड़ा घट भी जाता ही है कॉटन तो, लेकिन वैसे अच्छी लगती है मुझे। ऑनलाइन मंगाई थी मैंने, पर क्या करें, ऑनलाइन वैसे मंगानी नहीं चाहिए। कोई कोई चादर आती है जो लंबी चौड़ी रहती है, बाकी तो ऐसी ही वहाँ रहती है। फिर यहाँ पर से मैं लग गई थी डस्टिंग वगैरह करने में गई। फिर यहाँ पर से मैं डस्टिंग करने लग गई थी। रोज़ रोज़ करती हूँ मैं, रोज़ के रोज़ पूरे घर की डस्टिंग। फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है, समझ में नहीं आता है। जबकि अभी तो रोड भी बन गई ना हमारी, फिर भी आजकल हवा चलती है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है।
फिर यहाँ पे मेरी डस्टिंग वगैरह हो गई है, मैंने कपड़े भी निकाल लिए। यहाँ पर डस्टिंग करने के बाद मैं सीधा आटा गूंदने चली गई। बाथरूम में बैठा था तो मैंने सोचा जब तक ये नहाता है तब तक मैं फटाफट आटा लगा दूँ। फिर मैं चली गई थी नहाने। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक है। ब्लॉग तो मेरा काफ़ी टाइम पहले से हो गया है, 5:30 बजे के करीब से हो गया है स्टार्ट। लेकिन फेस कैमरा अब मिल रही हूँ मैं आपको। तो अभी मेरा मतलब झाड़ू पोछा हो गया है और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ छत पे, कपड़े वगैरह डाल के आती हूँ, पौधों को पानी दे के आती हूँ, है ना। तो चलो चलते हैं। चलो जी, मैं आ गई छत पे। अब मैं सूर्य भगवान जी को जल दे दिया है और अब मैं कपड़े वगैरह डालती हूँ, पानी वानी देती हूँ पौधों को। सूर्य भगवान जी भी आ गए सामने से, देखो निकल चुके हैं। आँखों पे लग रहा है, बिल्कुल आँखें भी नहीं खोल रही। चलो मैं फटाफट कपड़े डाल देती हूँ। पर्वतों की ठंडी हवाएं। यहाँ पे मैं आ गई थी सीधा अंदर कमरे में, क्योंकि मुझे पूजा करनी थी, माता रानी को ऊपर बिठाना था। तो पहले जो गंगा जी के लिए सामान है वो गंगा जी के लिए कर लिया था, चुन्नी वगैरह फोल्ड करके रख लिए थे, अगली बार काम आएगा। तो फिर मैंने सोचा ना मैं हाथ के हाथ पूजा भी कर लूँ। अभी नाश्ता बनाने में टाइम है, अभी कुछ बोल भी नहीं रहा बेटा, तो उससे पहले मैं पूजा कर लूँ, नहा धो के आई गई हूँ। तो सारा सामान मैंने लगा दिया है, माता रानी को ऊपर बिठा दिया है। अब करूँगी मैं पूजा, फिर मिलते हैं पूजा के बाद। चले गए, मेरी पूजा भी हो गई है पूरा। मैंने यहाँ पर से माता रानी को ऊपर बिठा दिया था मंदिर में और पूजा भी कर ली है। अब देखते हो क्या करना है मुझे। आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब मैंने बस अपना काम करना है, खाना पीना बनाना, सोना। नाश्ता ले जाने के लिए मना कर रहा है कि मैं नाश्ता लेके नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ। नाश्ता कर लिया उसने, पूड़ी बची हुई थी वो भी खा ली और छोले बचे हुए थे वो भी खा लिए। अब कह रहा है कि मुझे लेके नहीं जाना था। बताओ मेरी क्या गलती है इसमें। पूजा भी हो गई है मेरी। माता रानी पे जो चुन्नी चढ़ा रखी थी ना वो मैंने मंदिर पे लगा दी, अच्छी लग रही ना। और जब इसने नाश्ता पानी नहीं लेके जाना तो मुझे लग रहा है कि मुझे मंदिर चले जाना चाहिए, है ना। क्या ही करना फिर तब। अभी 8:15 हो रहा, बिपिन मैं मंदिर से होके आ जाऊँ तब तक। ये आलसी इंसान देखो, इतना इतना आलस आ रहा है इसे, क्या ही बताए। पेट भर जाए ना, खाना वाना खा लो तो सच में आलस आता है। और आजकल तो ऐसे हो रहा है कि स्टार्टिंग में फटाफट फटाफट काम कर लिया तो कर लिया। स्टार्टिंग में कहा, मैंने तो सुबह उठी जैसे मोटे चाय पानी पिया हमने। हाँ, जब तक मैंने योगा करा घूम के आई तब तक तो ठीक थी, चाय पी। उसके बाद तो ऐसे हो गया कि बस फिर अपने आप से ही बोला कि नहीं बैठना नहीं है, बैठने का टाइम नहीं है, इस समय काम पे लगो। तो फिर फटाफट काम पे लगी, तब जाके 8 हो रहा है। पागलों की जैसे कैसे चिल्ला रहे हैं। आलसी इंसान, कुछ ज़्यादा ही आलस फैला रहा है, मेरे पे भी आएगा बेकार में। मुझे बहुत काम करना है तो मुझे लग रहा है मैं मंदिर से होके आ जाऊँ और छुट्टी मार लेता हूँ। छुट्टी करेगा। पूरी पूरी गर्मी आलस ही आता है। 3 करोड़ रुपए आ जाते हैं, मैं सो रखा होता। सपने देख रहा है देखो। सोते हुए सपने तो सभी देखते हैं, पर ये जागते हुए सपने देखता है। कह रहे मेरे पास 3 करोड़ रुपए आ जाएंगे, मैं आराम से घर में लेटा रहूंगा, बैठा रहूंगा, है ना। अच्छे हैं वैसे सपने देखने चाहिए, पर इतने खतरनाक भी नहीं देखने चाहिए कि जो पहले ही नींद उड़ जाए। तो ये ऐसे सपने देखते रहता है, दिन में लेटा रहेगा, बोलता रहेगा मम्मी एक दिन मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा
ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, बस मैंने कहा तू जागते हुए सपने देखता रहा बेटा, और जब नींद आती है तब वो कोई सपना नहीं देखता, वो जागते हुए सपने खूब देखता है मेरा बेटा, देख लो। अब नाश्ता पानी करा तो अब उसे आलस आने लगे, ऐसे आलसी इंसानों की लॉटरी लगती है। चलो वही, इसकी बातों में रहूंगी तो फिर टाइम बहुत हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं मंदिर से ही होके आ जाती हूँ पहले, उसके बाद करूँगी मैं घर के काम। नाश्ता तो इसके लिए बनाना, फिर नाश्ता तो ये तो लेके जा नहीं रहा है, और अपने लिए 2 रोटी बना लूँगी। चावल नहीं खा रखे यार बहुत दिन से, क्या करूँ मैं, काफ़ी दिन हो गए, अकेले के लिए नहीं बनते सच्ची में। ये आलस आता है कि यार छोड़, क्या बनाना है, अपने कितना बनाऊंगी, और रोटी खा लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। पर अभी मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं है, ज़्यादा ही हो गया, खुशकी आ गई रोटी खा खा के, चावल भी चाहिए ही होते हैं। तो चलो ऐसा करो, मेरा दूध गर्म कर दो। देख रहे हो, हेलो तो अरे कर दे। काला लग रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। हे भगवान, ये सच में काला लगता है, इसे अपने काले होने पे इतना वो है, क्या ही बताएं, इतना दुखी रहता है कि मैं काला दिख रहा हूँ, काला दिख रहा हूँ। काला दिखता हूँ, काला दिखता हूँ, उसे यही रहता है। तो ये नहीं कि काला रंग तो कितना अच्छा रंग होता है नहीं, सांवला रंग तो कितना बढ़िया रहता है। मेरे पे किसी लड़की की वैसे इसका रंग सांवला है नहीं, छोट बड़ा वाला है हमारा, अपने खानदान पे जा रखे सांवले रंग के हैं हमारे परिवार में सब। तो ये तो नहीं है, लेकिन अभी ये दाढ़ी दूढ़ी रखते हैं ना, उससे दिखने लग जाते हैं, बाबा बूबा बन जाते हैं खाली पीली। और जो बोलो दाढ़ी वाड़ी साफ कर दो तो वो भी नहीं करना। हे भगवान, अभी तो आलस आ रहा है, अभी खाते खाते फिर भी। चलो फिर मैं बाद में बात करती हूँ। चले गाइस, मंदिर से तो मैं आ गई हूँ, और गर्मी बहुत हो रही, देखना इतने में पसीना हो गया, हवा नहीं चली बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हो रखा है मौसम बाहर बिल्कुल। और अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, अकेले के लिए ना खाना बनाने में बड़ा आलस आता है, भगवान क्या ही करूँ समझ में नहीं आ रहा। भूख तो लगेगी, थोड़ी देर में भूख तो लग जाएगी, पेट तो मांगेगा ही अपने टाइम पे, लेकिन क्या बनाऊँ, रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। देखती हूँ, नहीं तो इतने से अपने लिए चावल बना दूँगी, लेकिन मुझे ना वैसे चावल बनाने नहीं आते, किसमें, जैसे ये खुले बर्तन में थोड़ा सा बनाना है तो जैसे पतीले में बना दिया छोटे, मेरे से नहीं बनते। लेकिन आज मैं ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कच्चा पक्का जो भी जैसे भी बनेगा, गिल्ला होगा या कच्चा रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं ही हूँ खुद खा लूँगी, और उनको तो खिलाऊंगी नहीं, है ना। तो यही करती हूँ, मैं चावल ही बना रही हूँ, रोटी खा खा के दिमाग ख़राब हो गया इतने दिन से। और अभी काम पड़ा हुआ है, बर्तन वगैरह हैं, बर्तन धोती हूँ, और थोड़े से चावल रख देती हूँ अपने लिए, इतने में गैस में बन जाएंगे, तब तक किचन वगैरह सब साफ कर दूँगी, है ना। तब देखते हैं क्या क्या होता है। सर्दी हो तो लाल हो गया मेरा मुँह, अब तो ऐसे लग रहा है गीले कपड़े को बस मुंह पे लपेटते रहो, बस ऐसे लगा के रखो। पहले ऊपर जाती हूँ छत पे, मैंने कपड़े डाल रखे हैं ना, तो उन्हें नीचे ले आती हूँ, पानी टपक गया होगा, बाकी तो अंदर सूख ही जाते हैं आजकल, तो ले ही आती हूँ, बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर मैं भूल जाऊँगी। अभी मुझे याद है ना तो तुरंत आ जाएगा, और फिर अगर जो मैं इधर उधर हो गई तो फिर मेरे ध्यान से हट जाएगा। आजकल रंग उड़ जा रहा है कपड़ों का बहुत जल्दी। ये डिब्बा है, इस डिब्बे को फेंक रहा था छोटा वाला, मैंने कहा रहने दे, कुछ काम आ जाता है हमारे, मतलब लेडीज के यही रहता है ना, कुछ काम ना आए हो लेकिन समेट के रख देना कि क्या पता कुछ काम आ जाए, पता नहीं कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, फिर लास्ट में फेंक लूँगी। लेकिन अभी ये लग रहा है कि क्या पता मिट्टी भर के ना उसमें कोई फूल वगैरह लगा दूँगी। कुछ नहीं हो रहा पौधों में, अभी देखना कैसे हो रखे, इसमें इतना सारा बो रखा था मैंने, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं होता मेरे हाथ से, पता नहीं क्यों। चलो मैं कपड़ा रख देती हूँ, धूप तेज लग रही है, अंदर कर देती हूँ बस, मतलब यहाँ रेलिंग में डाल दूँगी ना, सूख जाएंगे, हो गया। नीचे भी ले जाऊँगी, वहाँ भी सूख जाएंगे आजकल तो कपड़े, पानी निचोड़ने की वो रहती है ना। इन्होंने कल रात को धोए होंगे कपड़े, अभी तो इनके कपड़े रात भर से अभी तक बिल्कुल सूख गए होंगे, लेकिन वो उठा नहीं रहे, अभी थक गए इतने काम करने में। हम नहीं थकते, ये गर्मी है ना। नीचे डाल दिए मैंने, और गेट बंद नहीं कर दी, आ रखी हूँ, अभी गेट बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ।
चलो फिर मैं फटाफट करती हूँ। रोटी है रात की, लेकिन नहीं खानी मुझे आज, नहीं खानी मतलब आटा मैंने बेकार में लगा दिया है। मुझे लगा कि रोटी बनाऊंगी, उसने मना कर दिया, छोटे वाले ने कहा मैं लेके नहीं जा रहा। फिर आटा उस हिसाब से गूंदा रहता है ना, फिर वो बच जाता है, फिर वो गाय को देना होता है। चलो फिर मिलते हैं ना। चले गए, मैंने उस समय बर्तन धो लिए थे और अपने लिए चावल रख दिए थे गैस में, और चावल बन भी गए, मैंने खा भी लिए। लेकिन इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने आज, ये फ़ोन पे लग गई, बिजी हो गई, फ़ोन में वीडियो देखने लग गई थी, और वो चावल पूरे जल गए मेरे। तो मतलब ये चावल, ये फ़ोन ने ना कसम से इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, क्या ही बताएं। तो दिखाती हूँ मैं आपको, मेरा पति लग इतने से तो मैंने चावल रखे हुए थे, देख रहे हो पूरे चावल लग गए इस पे। उतने ही इस पे लग रखे हैं चावल, नीचे से पूरा वैसे हो रखा है कड़कड़ा, पता नहीं भिगोने डाल दूंगी तब जाके होगा ये। तो तब कल तक धुल ही जाएगा, जल गया वो पता ही नहीं चला, वीडियो देखने पे लग गया ध्यान, और ये ध्यान नहीं रखा कि वो है क्या। ये पता था कि चावल उसी समय घुमा के गई मैं, और जब वो आई ना जलने की खुशबू आई, तब जाके आई किचन में कि अरे यार मेरे तो चावल जल गए। ये चावल ने ना सबका दिमाग खराब कर रखा है सच्ची, उसने फोन ने सबका दिमाग खराब कर रखा है, देख रहे हो दिमाग ही खराब कर रखा है, बोलना कुछ है और बोल कुछ रही हूँ। ठीक है, तो जब भी खाना पीना बनाओ या दूध वगैरह गर्म करो तो ध्यान से करना, जो गलती मैंने करी वो गलती आप लोग मत करना। मैंने तो कर ली और उसका हर्जाना भी भुगत रही हूँ, लेकिन आप लोग मत करना ऐसे प्लीज़, है ना। ध्यान से शांतिपूर्वक पहले खाना पीना बना लेना, खा लेना। वैसे मेरे पास मेरा फर्स्ट बार हो रखा है ऐसे, लेकिन हो गया है, फर्स्ट बार भी हो तो गया है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसी गलती आप लोग मत कर देना जैसे मैंने करी है। और अब उसका हर्जाना ही भुगतना पड़ेगा मुझे, कि आज होगा सापे कल होगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसे हो गया कड़क, और ऊपर से वो स्टील का है, दिमाग ख़राब हो रहा है। तो चलो, ऊपर ऊपर से चावल निकाल के तो मैंने खा लिए, नीचे नीचे के उसी पे चिपके हुए हैं, तो आप देखते हैं जब तक भी छूटेंगे तब तक छुड़ाती रहूँगी, है ना। तो चलो मैं ये ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलते हैं फिर कल को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।